ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 3/11/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। सवदर्शन चक्कर से माया पर जीत पानी है। प्रश्न दिया बाबा ने, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? किस एक बात से सिद्ध होता है कि आत्मा कभी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर दिया बाबा ने, कहते हैं ना, बड़ी बनाई बन रही है तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट ही समाप्त हो जाता है। पार्टी समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती है। आत्मा पुराना चोला छोड़कर दूसरा नया लेती है और लीन नहीं होती है। गीत आया है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालनार्थ निमित्त बने हुए हैं। उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने खड़ा है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाबा ने क्या, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राधा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार भी कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्य को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी नहीं रहता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म मदन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही। यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्य के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को तो दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न है, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा तो एक जैसी है ना, सबकी सब एक जैसी, सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न ही है। पार्ट सबका अलग अलग है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट फिर कैसे करेगी? दुनिया में भी कह रहे हैं, जैसे करनी वैसे भरनी, ऐसा करे उसा भरेगा। तो आत्मा अगर जो लीन हो जाए तो फिर बताओ फिर अगले जन्म किस तरह होगा फिर उसका। तो बाबा ने बता रखी है ना कि आत्मा अगर ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट फिर कैसे रिपीट करेगी, कैसे वो करने का फल भोगेगी। फिर
गाय भी जाता ना, बनी बनाई बन रही है। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापिस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है ना, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की भी दरकार नहीं रहेगी, नहीं रहती है। समझते हैं कि हम आत्मा को यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह दुख नहीं होता। यहाँ दुख है तो भगवान ने याद करें, और सतयुग में तो दुख नहीं होता, तो परमात्मा को कोई जानता नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्कर को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले चलो, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं, अब शांति हो जाए शांति हो जाए, तो सब क्या है, लेकिन पीस का अर्थ कोई समझते तो नहीं है ना। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं ना, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाएंगे। इसी तरह सबके शरीर पिस जाएंगे सरसों की तरह। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगे ऊपर। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों से दर से भागती हैं, मच्छरों की ढूंढ के तरह ऊपर जाएंगी परम धाम। तो ऐसे तो नहीं कि सब परमात्माएं भागेंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे, सब आत्मा की क्या है ना। तो मनुष्य कुछ समझते नहीं है, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता नहीं कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में शीरखंड होकर चलते हैं। वहां लून पानी की बात नहीं है, वहां सब प्यार करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यहाँ देखो अभी शीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। अकीब तो खीर की तरह खीर क्या करना बाबा, खीर चीनी मिल जाए उसी तरह मीठे रहेंगे, और फिर थोड़ी बार में देखकर लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ देखो अभी अभी शीरखंड, अभी भी लून पानी हो जाते। एक तरफ कहते चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका भूत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की ये हालत देखो। रूहानी संबंध को तो जानते कौन है ना। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में नहीं फंसना है। कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सही देह के जो भी संबंध है ना, उन सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पार्ट बजाने आए हैं। फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं, राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, कोई राजधानी थी नहीं थी ना क्राइस्ट की। वह तो बाद में लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। या तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा ही घोटाला कर दिया गीता में। शिव की जगह श्री कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया ना, बाप की जगह, सारा घोटाला कर दिया। तो गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्सर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते मैं कहाँ तक सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया वह भी हिंदी ही जानता है। तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़े ही पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो यह कैसे समझेगा, दूसरी भाषा बोल रहा तो बाबा ने कही कैसे समझेगा ब्रह्मा बाबा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है ना, इनको तो पहले समझना है, फिर दूसरे कोई को शरीर थोड़े ही लेंगे बाबा, दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं ना मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको पता नहीं है। गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है, उलझा पड़ा है।
बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं? शिव बाबा के। ये चरण किसके हैं? शिव बाबा के। बाबा का है, ब्रह्मा बाबा का। ये तो हमारे है ना, तो ब्रह्मा बाबा के है ना। मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं। शिव बाबा तो इसमें ब्रह्मा बाबा बैठकर टेम्परेरी शरीर यूज करे है। वैसे ये चरण तो मेरे हैं। कौन का है? ब्रह्मा बाबा। आगे चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंच तो उनके चरण कहाँ से आए? शिव का तो शरीर को आत्मा है, तो उसके चरण कहाँ से आए? शिव बाबा ने उधार लिया है इसका, ब्रह्मा बाबा का शरीर। चरण तो ब्रह्मा के ही है ना। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है। शालिग्राम आत्मा इस बैल पर सवारी करती है। मनुष्य के तन पर, मतलब आत्मा जो है ना, वो मनुष्य के तन पर सवारी करती है। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं वह प्राय लोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है। इतनी सच्चाई रहेगी इतना आटे में नमक डाला है ना, इतना उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सारा सार समझाता हूँ। ये गीता पढ़ तो लेवा है शास्त्रों वाली, लेकिन उसका अर्थ ना बेरा पाटता ना, तो बाबा उसका सारा सार समझाओ है भक्ति मार्ग की बाता का। तो बाबा ने कहा फिर मैं उसका सार समझाता हूँ। मैंने श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को 100 दर्शन चक्र दिखा दिया भक्ति मार्ग में। तो उनके पास तो ज्ञान है नहीं। यह है सारी ज्ञान की बातें। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर 100 दर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। तो इस 100 दर्शन चक्कर से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात और कहाँ ले गए। सृष्टि के चक्कर को जानने वाले तो सब ब्राह्मण बचे हो गए ना, और उन्होंने फिर वो चक्कर असुरों के पीछे फेंकते दिखाया है। अंगुली में चक्कर रखवा असुरों के गला काटन था। और काटना कौन सा था? मतलब आसुरी बात अपने छोड़नी थी, यो गला काटना था। आसुरी बात छोड़ो, चक्कर उसा दिखा दिया फिर वो। तो बाबा ने कहा है फिर कहाँ की बात और कहाँ ले गए। तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण करोड़ों को समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, तो उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। यह ड्रामा मनूद है। उन्हों की बुद्धि भी नरम होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो। कितना यह गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार किया। अजामिल कौन था? जो अपनी लड़की के साथ संबंध बना रहा था ना। अजामिल जैसे पापियों का ही बाबा उद्धार करा है। परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं ना। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए, तो राज किसने करा है? गलना क्या तो था? दे अभिमान था। अरुण ने दिखा दिया वो तो पहाड़ा पर गड़ मरे, लेकिन दे भान तक गड़ मरना है। परलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे और फिर परलय दिखा दी। तो पढ़ाई पढ़ी राजयोग सीखे। तो पांडव कौन सा? हम बाबा के बच्चे, शिव बाबा के हम बच्चे हाँ सारे, वे हम पांडव हाँ। तो हम राजयोग सीख रहे हैं ना। फिर उन्होंने दिखा दिया राजयोग सीखे और परलय दिखा दी। और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चुसता पीपल के पत्ते पाया। तो पीपल के पत्ते बताओ बच्चा कैसे आओगा? ये इसका मतलब अर्थ क्या है? कृष्ण पीपल के पत्ते पाया। अब पीपल के आकार कितनी जमीन बचेगी? जो भारत का नक्शा दिखाया कर ना उसमें सामाजिक में, तो उस नक्शे की तरह इस तरह आकार में मतलब कि भारत में जमीन बचेगी और उड़े श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो बाबा ने कहा है हाँ। फिर दिखाते श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात और देखो कहाँ लगा दी है। वो तो गर्भ महल में था ना। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। सतयुग को कोई जानते नहीं है। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती नहीं है। झूठ उनको कहा जाता है
जो चीज होती नहीं है। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, जैसी आत्मा उस परमात्मा के अति सूक्ष्म आत्मा है, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई भी है नहीं। एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं है। बल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है, बहुत बड़ा दिखाई देवा है। 5 तत्व है, 5 तत्व के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं, तो वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। मतलब आत्मा है ना बिंदी, सूक्ष्म। तो स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। परमात्मा की बिंदी आत्मा ब्रह्मा बाबा के बाजू में आकर बैठी जब तो ज्ञान दिया, जब बोल सके। तो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामानुसार जो कलप पहले पाठ बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ, क्या बात बताई। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। जिनकी तकदीर में नहीं है वे पढ़ना छोड़ जाए ना। फिर अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में ही नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है, स्थूल मिल्कियत जमीन जायदाद की तो कोई बात नहीं है। ज्ञान का खजाना बाबा से मिलता है, वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। बाप से ही वर्षा मिलना है, तुम्हारे पास बल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की सारी बात है ये। यह भी लिखा हुआ किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए। और इस समय की बातें पिछाड़ी में फिर चली आती है। सफल किसकी होगी, जो धनी के नाम खर्चे हैं। ना तो किसी की धूल में दबी रहे, किसी आग में जल जाएगी, कोई काम की नहीं। तो विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर स्थापना है। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वो अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नए विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ करा जाता है नई दुनिया के लिए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिखलदे बच्चे हो, कलप के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था। बाबा ने क्या बताया, आगे इनडायरेक्ट देते थे भक्ति मार्ग में देवताओं के द्वारा, तो भविष्य में एक जन्म के लिए मिलता था उसका। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य में 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूं। डायरेक्शन में कितना फर्क है, डायरेक्शन में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। बाबा ने क्या बताया, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव। सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलापन से मुक्त भाव। सार दिया बाबा ने, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी गिरामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ सउन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, हदों को सरव वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सरव वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।